हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का दूसरा नंबर चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। उसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने दूसरा चैप्टर का पूरा पढ़ा दिए अच्छे तरीके से। यदि आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया हुआ, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यदि आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो जितने भी क्वेश्चन आज करवाऊंगा तो आप आसानी से पूरा का पूरा जवाब दे पाएंगे। ठीक, तो हम चलते हैं। अध्याय दूसरा का है और हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा हमारा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आप देखिए, आप लोग जो पढ़े हैं उसमें से कितना का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अभी पता चल जाएगा आप लोग कितने सही से पढ़े हैं। आप सही से पढ़ेंगे तो उनमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी नोएस्टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नोएस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको क्या लगा? आपको अमर्त्य सेन लगा? तो नहीं, यहाँ पे नोएस्टिन हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे नोएस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पहला। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपको बताया था सघन जनसंख्या मतलब घनी आबादी वाला। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सघन जनसंख्या वाला, तो हम आपको बताए थे सबसे घनी आबादी वाला जनसंख्या कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। और पहला क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, दोनों आया हुआ है। उसका तीसरा नंबर हम क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर ऊंचे होती है, जन्म दर निम्न होती है, मृत्यु दर ऊंचे रहती है या मृत्यु दर निम्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मृत्यु दर निम्न होती है। कैसे? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे समझिए, निम्नलिखित में से किस आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ ज़्यादा मरेगा और मतलब ज़्यादा जहाँ मरेगा बच्चा, जहाँ मरता है और ज़्यादा और उस मतलब कम मरता है और ज़्यादा बच्चे का जन्म रहता है, तो वहाँ ज़रूर जनसंख्या क्या होगा? वृद्धि होगा, बड़ा होगा। तो वह मृत्यु दर क्या होगा? वहाँ का निम्न रहेगा, तब बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका 4 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर अफ्रीका उपमहाद्वीप मतलब महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या मतलब सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सही से रट जाइए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। उसका 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाए? विरल मतलब खाली वाला, मतलब क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर आटाकामा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश, ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। बाकी आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सब विरल जनसंख्या वाला है। बट ध्रुवीय प्रदेश जो मतलब मान लीजिए केंद्र है, ये तो घनी आबादी वाला क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। उसका 6 नंबर में है। 6 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष का कारक नहीं? प्रतिकर्ष आपको बताया था, प्रतिकर्ष कारक जो कि मतलब कि अभाव में चला जाता है, जो कि जल अभाव। तो ये तो प्रतिकर्ष कारक हुआ। चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं मतलब कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं? तो यहाँ पर समझ लीजिए चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये रहेगा। तो मतलब कि जो लोग हैं प्रवास क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, मतलब अच्छी सुविधा रहेगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये नहीं। ये एग्जाम में भी आया हुआ है 2-3 बार, इसलिए इस क्वेश्चन को भी सही से समझ जाइए। प्रतिकर्ष कारक मतलब कोई चीज़ का अभाव, जैसे पानी का अभाव रहना, तो ये प्रतिकर्ष कारक हुआ। इसी तरह बेरोजगार, ये प्रतिकर्ष। महामारियाँ हो गया, प्रतिकर्ष हो गया। ठीक, बट चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इस पूरे चारों ऑप्शन में। ठीक, तो यहाँ पर निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? मतलब तथ्य नहीं है, कौन सा एक तथ्य नहीं है?
तो यहाँ पे क्या है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या गुना सबसे अधिक बनी है। कौन सा तथ्य नहीं है, ठीक। तो विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो यहाँ पर ये हुआ। उसका विश्व जनसंख्या प्रति 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 5 में है, सॉरी सी नंबर इसका 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। यहाँ पर जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि मतलब ऊंची होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यदि तत्व रहता तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि ऊंची होती, जी नहीं। जब हमने बताया था मतलब इसमें जनसंख्या वृद्धि मतलब कि सबसे लास्ट स्टेप में बढ़ती है, बट इसमें ज़्यादा इसमें जन्म लेता है, बट इसमें 1000 बच्चा जन्म रहता है, तो इसमें से 900 बच्चे मर जाता है, ठीक। और लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, 1000 बच्चे जन्म लिया, बट उसमें से 600 बच्चे मरा, तो थोड़ा उसमें बढ़ा। बट तीसरा चरण में क्या होता है कि उसमें मतलब कि ज़्यादा बच्चे जन्म लेता है, लेकिन वहाँ अच्छे चिकित्सा मिल जाता है, अच्छे मतलब सब कुछ मतलब मिल जाता है, तो वहाँ 1000 बच्चे जन्म लिया, जिसमें से मुश्किल से 50 से 100 बच्चे मरते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विश्व जनसंख्या तो यहाँ पर तृतीय में होता है, बट इसमें पहला में दे दिया। जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि ऊँची होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा तत्व नहीं है, मतलब कौन सा तत्व गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है, सही से समझिए। उसका 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। किस महाद्वीप में 90% से आबादी मतलब नगरीय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर अमेरिका, ठीक। उत्तर अमेरिका में सबसे मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5, ठीक। 1 हेक्टेयर में कृषि मतलब कितने व्यक्ति हैं आश्रित, 5। उसका 11 नंबर, रूस को छोड़कर यूरोप क्या रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र विदेशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, तो रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र विदेशों में कितने लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 करोड़, ठीक। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 करोड़। 12 का चलते हैं, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो यहाँ पर 1.7 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा 12 का, तो यहाँ पर 1.7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते चले, एक बात आपको बता दूं, तो ये 2008 से लेकर 2019 की बात करें तो भारत की वार्षिक जनसंख्या 1.36 हो गई है, ठीक। बट इसमें ऑप्शन के अनुसार 1.7 हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, -0.1 हो जाएगा, ठीक। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, -0.6। आपको बता दूँ तो 2008 में ये जर्मनी की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है वह गिर कर कितना हो गया था, तो -2.6 हो गया था, ठीक। ये भी बात को याद रखिए। उसके चलते हैं 14 का, निम्नलिखित में कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं। जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन है, तो हम आपको बताएं जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक हैं, प्रवास, जन्म और मृत्यु। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आवास नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर आवास, ठीक। क्वेश्चन सही से समझिए तभी बनेगा। उसका 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक वृहद जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आप बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी आया, उसमें नहीं है, इसमें है करके दिया हुआ, तो कौन सा वृहद जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ध्रुवीय प्रदेश है क्या, तो यहाँ पे 15 के क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे कौन सा वृहद जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय, दक्षिण पूर्व एशिया या अटाकामा, तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते 16 नंबर, 16 नंबर क्या, बलास, निम्नलिखित मतलब बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ पर बलास निम्नलिखित किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, तो नवनियतिवाद से संबंधित है, तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किस
किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो 1999 में विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब हो गया था 1999 में। ऑप्शन याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर समझिए, सर्वाधिक सड़क घनत्व सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में। चलते हैं उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो आश्राकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु? तो जनसंख्या वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? तो जलवायु, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका 20 नंबर चलते हैं। चीन की आबादी कितनी है? तो चीन की आबादी कितनी है? तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चीन की आबादी 1.4 अरब, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, 1.4 अरब है। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रख लीजिए, 2011 की बात करें तो 2011 में 2018 की बात करें तो 2018 में 1.39 अरब थी, मतलब बिलियन थी। ठीक, लेकिन अभी की बात करें तो 1.4 अरब होगी। चीन की आबादी कितना? तो 1.4 अरब। यहाँ पे हमने ये आइकन लगा दिया, थोड़ा गुस्सा वाला, चीन से ज़्यादा हम गुस्सा हैं। उसके बाद 21 नंबर क्या? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए है? तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए है? तो यहाँ पे प्रतिकर्ष और अपकर्ष क्यों होता है? मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? कोई चीज़ का अभाव रहता है तब ना जाते हैं। तो ये मतलब कि प्रवास के लिए, मतलब प्रतिकर्ष और अपकर्ष मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ये प्रवास के लिए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा किसका? तो प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक किसके लिए है? तो प्रवास के लिए। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके साथ साथ आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पे मतलब कि जुड़ सकते हैं, लेकिन आप कम से कम ये तीनों पर ज़रूर जुड़ जाइए। हमसे संपर्क में रहिएगा तो एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो ज़रूर संपर्क में रह जाइए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो आज के लिए इतना ही। कल से पढ़ेंगे हम चैप्टर 3, पहले किताब पढ़ेंगे, उसका तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप सब्जेक्टिव आसानी से मतलब कि खुद से बना सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ाता ही नहीं हूँ, तब बना ही लेंगे। ठीक, जो भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, जवाब 100% मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।